ये जिंदगी बेवफाइयों का नाम है। ना इंसान ने अपने साथ वफा की, ना लोगों ने इंसान के साथ वफा की। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा, ये कड़वा सफर है जिंदगी का। इसमें सिर्फ तू होगा, सिर्फ तू होगा बेटा। ना इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा, सिर्फ तू होगा। और जब कौमें और काफिले भी तेरे साथ जुड़ेंगे तो ये किताबें पढ़ के लफाजियां नहीं कर रहा, वक्त की आग में जल के शेख आतिफ खड़ा है आपके सामने आज। मैं अपने तजर्बों से अपने बच्चों को, अपनी औलादों को ये कह के जा रहा हूँ बेटा, जब कौमें आ जाएंगी तब भी तू अकेला ही होगा। लीडर की शान ये होती है वो मजमे में भी तन्हा होता है, ये तन्हाई उसकी जिंदगी का मिराज होती है, ये इसको विरसे में नसीब होती है। तू कभी भी आज से याद रखी, सच की कीमत तन्हाई है। और जब लोग भी तेरे साथ होंगे और तू लोगों की दिलों की एक धड़कन और एक एहसास बन चुका होगा, तब भी तन्हाई हो। आज तेरी तन्हाई है क्योंकि लोग तेरी आइडिया को उस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और कल तेरी एक तन्हाई होगी, लोगों के आगे तू अपनी कमजोरी का इजहार नहीं कर सकता। लीडर की कीमत ही ये है कि ये सफर उसको नजरियाती लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, बातनी लिहाज से, रूहानी लिहाज से अकेला काटता है। इसके बरक्स एक गुलामी है जो लोग डिफाइन करेंगे तेरे लिए कि तू ये हो जा, जो माशरा तेरी लिमिट डिफाइन करेगा ये गुलामी है, जो घर वाले तेरी लिमिट और हुदूद और क़ुयूद डिफाइन करेंगे ये गुलामी है। When people wanted you to fit into the system, जब लोगों की मोहताजी होती कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं, मैंने मान लें कि मैं कोई चीज है, जब लोग मेरे जाहिर की इबादत के अंदर मशगूल हो जाए, सजदा देते हैं लोग मुझे, अगर इसी में रहना है और खुश है इसके ऊपर, अब बना दिया कुछ अपने आप को कॉस्मेटिक वर्जन के लिहाज से तो फाइन, लेकिन कुछ ब्रीड इस दुनिया में नहीं बनी बेटा, कुछ रगों के खून वो गुलामी नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि मैन इज मेंट टू कॉन्कर हिमसेल्फ। इंसान तो बना है अपने आप को फतह करने के, और फिर इंसान तो बना है दुनिया को फतह करने के, अफलाक के ऊपर एक नाम बनने के, लोगों की चलते हुए जिंदगी के अंदर उन धड़कनों में एक एहसास बनने के लिए, उनकी ठंड में एक गरमाइश बनने के लिए, और उनके गर्म तरीन हालात के अंदर उनके कलेजे की ठंड बनने के लिए। दो नजरिए हैं जिंदगी गुजारने के बेटा, एक वो जो लोग चाहते थे तू बन जा, एक वो जो लोग चाहते थे कि इससे आगे ना जाए भाई, इस हद तक की डिफाइंड लिमिटेड फ्रीडम के तो हम कायल हैं, इससे आगे मत जाए। तेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद हो जाएगी, तेरा देश छुट जाएगा उस सच के ऊपर, तेरे अपने पराये हो जाएंगे उस सफर के ऊपर। लोग जो सदियों से झूठ पिलाते आए अपने आप को, तेरे उस सच बोलने से बेटा वो नेज़े और छुरे तेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो भी काम मांगेंगे तुझसे आगे कि ये बात ना कर, ये ख्वाब मत देख, ये इर्तिका की बात मत कर, ये एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी की बात ना कर। सब कुछ है तेरे पास, हम हैं तेरे पास, माशरा है तेरे पास। और दूसरा नजरिया है कि मैं डिफाइन करूंगा, मैं, मेरी बर्बादी भी मैं, मेरा ज़र्फ भी मैं, मेरा मजाक भी मैं, मेरा लुत्फ भी मैं, मेरी राहत भी मैं, मेरी फरा भी मैं बनूंगा अपने लिए एक शोखी, और मैं ही बनूंगा अपना एक सवाल, मैं ही अपना उरूज हूं और मैं ही अपना सवाल हूं। मैं डिफाइन करूंगा कि मैं कौन। इस जिंदगी के एंड में हो सकता है तो वो ना बन सके जो सक्सेस की फैंटेसाइज वर्जन की डेफिनेशन है। जीत फिजिकल अटेनमेंट का नाम नहीं है, जीत मंजिल पे पहुंचने का नाम नहीं है, जीत अपने नजरिए को पहुंचाने का नाम। तो अगर तू ना भी पहुंच सका बेटा, क्या हुआ? अगर तेरी सोच दुनिया में जिंदा रह गई तो फिर भी अमर हो गया, ऐसे हारना मानी इसके ऊपर अपनी कभी। तो ये पहली चीज तूने याद रखनी है। आज जिस जगह पर भी बैठे हो, जिन डिग्रियों को अचीव कर रहे हो या अटेन कर रहे हो या परसू कर रहे हो, ये तन्हाइयों का सफर है बेटा, ये दर्द भरा सफर है, तकलीफें हैं, आग है, खंजर है, नेज़े होंगे। जिस दिन तूने सच बोल दिया अपने आप, लेकिन तू नहीं जानता तू कहां तक जा सकता है। तुझे इन गलियों को तलाक देनी होगी बेटा, तुझे इन महफिलों को खैर बात करना। वो गार जिसने मेरे नबी को 36 साल की उम्र में दुनिया से अलहदा किया, वो गार हिरा में तो तुझे भी जाना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं हो सकता।